समुद्र की गहराइयों में लोहे की एक विशाल स्फिंक्स की तरह टाइटैनिक आज भी पश्चिम की ओर मुख किए पड़ा है, पहली और आखिरी यात्रा पर हमेशा के लिए थमी हुई। फिल्म टाइटैनिक की शुरुआत में हम इस डूबे हुए जहाज को देखते हैं जो 85 वर्षों की गाद और खामोशी से ढका है। एक रिमोट कंट्रोल कैमरा उसके भीतर जाता है, गलियारों, दरवाज़ों और उन आलीशान कमरों से होकर जो कभी अमीरों के लिए बने थे और अब समुद्री जीवों के घर हैं। ये दृश्य बिल्कुल सही सुर पकड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो जहाज अपनी कहानी सुनाए जाने की मांग कर रहा हो। जेम्स कैमरॉन की यह फिल्म भव्य हॉलीवुड महाकाव्यों की परंपरा में खड़ी होती है। तकनीकी रूप से शानदार, भावनात्मक रूप से असरदार और बेहद आकर्षक, यह फिल्म अपने विशाल बजट और लंबाई को पूरी तरह न्याय देती है। कहानी भले ही परिचित ढांचे पर चलती हो, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म से किसी क्रांतिकारी प्रयोग की उम्मीद भी नहीं की जाती। हमें पहले से पता है क्या होना है। टाइटैनिक का रवाना होना, इसका डूबना और एक मानवीय कहानी, एक प्रेम कथा जो इस त्रासदी के बीच पनपती है। फिल्म ये सब कुछ संतुलन के साथ दिखाती है। मॉडल्स, विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर एनिमेशन मिलकर ऐसा भ्रम रचते हैं कि दर्शक असली जहाज देखता हुआ महसूस करता है। कहानी के केंद्र में 17 साल की रोज है जो अपनी मां के दबाव में एक अमीर लेकिन घमंडी व्यक्ति से शादी करने जा रही है। इस जीवन में इतनी त्रस्त है कि वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गरीब कलाकार जैक उसे बचा लेता है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है, अलग अलग वर्गों, अलग अलग दुनियाओं के बावजूद। उनकी कहानी के जरिए फिल्म में जहाज के अलग अलग हिस्सों में ले जाती है। पहली श्रेणी के भव्य डाइनिंग हॉल से लेकर इंजन रूम की विशाल मशीनों और थर्ड क्लास के जोशीले नृत्य तक। साथ ही कप्तान और जहाज के निर्माता के दृश्य हमें उस अहंकार और लापरवाही की झलक देते हैं जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। एक आधुनिक प्रेम स्टोरी के जरिए दर्शकों को टाइटैनिक के डूबने की प्रक्रिया पहले ही समझा दी जाती है, जिससे अंतिम क्षणों में ध्यान तकनीक से हटाकर इंजन के इंसानों के फैसलों पर और भावनाओं पर टिक जाता है। जहाज के डूबते समय लोग जिन असंभव विकल्पों का सामना करते हैं, वही फिल्म की सबसे सशक्त हिस्सा है। आखिर में जो दृश्य सबसे ज़्यादा डराता है वह डूबने के बाद का है। शांत समुंदर, डूब जाती लाइफ बोट्स और पानी में मदद के लिए गूंजती आवाज़ें। शानदार कपड़ों में सजे लोग जो एक अडूब जहाज पर सवार थे, ठंडे समुंदर में अपनी किस्मत से हार जाते हैं। वही विडंबना टाइटैनिक की कहानी को अमर बना देती है। हमें सबसे प्रिय फिल्मों में टाइटैनिक का नाम सबसे ऊपर आता है। मुझे रोमांटिक फिल्में बेहद पसंद हैं और टाइटैनिक से जुड़ी ऐतिहासिक त्रासदी में मेरी हमेशा से गहरी दिलचस्पी रही है। यह फिल्म प्रेम, सपनों और विनाश की एक ऐसी कहानी है जिसे लियोनार्डो दी कैप्रियो और केट विंसलेट ने अपने शानदार अभिनय से अमर बना दिया है। सन 1912 की पृष्ठभूमि में बनी इस फिल्म में जैक नाम का एक
गरीब लेकिन सपनों से भरा नौजवान लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकलता है। उसकी यात्रा दुनिया के सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक से होती है। इसी सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात रोज़ नाम की एक सुंदर और अमीर युवती से होती है। पहली ही नज़र में जैक उसे अपना दिल दे बैठता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगता है। लेकिन यह खूबसूरत कहानी ज़्यादा देर तक मुस्कुरा नहीं पाती। कुछ ही दिनों बाद टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी त्रासदी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जहाज डूबने लगता है और साथ ही टूटने लगता है। अनगिनत सपने यह फिल्म वास्तविक घटना के बावजूद करीब महसूस होती है। इसमें दिखाई गई प्रेम कहानी जितनी सुंदर है उसका अंत उतना ही हृदय विदारक है। लियोनार्डो दी कैप्रियो और केट विंसलेट का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि दर्शक खुद को भावनाओं में से घिरा हुआ पाता है। पूरी फिल्म के दौरान आंखें नम हो जाना स्वाभाविक है। टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है और लंबे समय तक मन में बस जाती है। अगर आप एक गहरी, भावुक और यादगार प्रेम कहानी देखना चाहते हैं तो मैं पूरे दिल से आपको ये फिल्म देखने की सलाह देता हूँ। यह सचमुच देखने लायक फिल्म है। अप्रैल 2012 में समुद्र में डूबा टाइटैनिक जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी में से एक था। इसी सच्ची घटना को आधार बनाकर वर्ष 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक नामक फिल्म बनाई, जिसमें रिलीज़ होते ही पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस फिल्म का बजट लगभग $200 मिलियन तक पहुंच गया था, जो उस दौर में सबसे महंगी फिल्म बना देता है। 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई टाइटैनिक ने अपने पहले ही वीकेंड में करीब $28 मिलियन की कमाई की। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से खूब ज़बरदस्त सराहना मिली। इसमें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने मुख्य भूमिका निभाई। लगभग 15 साल बाद जब यह फिल्म दोबारा रिलीज़ हुई तो इस बार दर्शकों को इसे 3D में देखने का मौका मिला। 3 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म को दोबारा देखने का सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब बिना किसी संदेह के हाँ है। 3D संस्करण इतना प्रभावशाली है कि दर्शक यह महसूस ही नहीं करता कि वह वही फिल्म दोबारा देख रहा है। फिल्म की कहानी रोज केट विंसलेट के इर्द गिर्द घूमती है, जो बेहद अमीर होने के बावजूद अपने जीवन में खुशी नहीं है। उसकी सगाई कार्ल बिली जेन से हो चुकी है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं और हमेशा उस पर हुकूमत करता रहता है। रोज़ अपने परिवार और मंगेतर के साथ टाइटैनिक में सफ़र कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात जैक लियोनार्डो डिकैप्रियो से होती है, एक गरीब आज़ाद ख्याल लड़के से जो
थर्ड क्लास में यात्रा कर रहा होता है। जिंदगी में निराश होकर एक दिन रोज़ आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है, मगर उनका यह प्यार ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाता। तभी जहाज़ एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और वह त्रासदी घटती है जो उनके हमेशा साथ रहने के सपने को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देती है। निर्देशन, थर्ड डिग्री तकनीक में भी फिल्म के किरदारों की भावनाएं उतनी ही सजीव महसूस होती है जितनी पहले थी। रोज़ और जैक के बीच का प्यार आज भी दर्शकों के दिल को उसी तरह छूता है। जेम्स कैमरून ने इस नए संस्करण के जरिए दर्शकों को एक अनमोल तोहफा दिया है, जिसके लिए वे निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। टाइटैनिक वर्ष 1997 में बनी एक प्रसिद्ध रोमांटिक आपदा फिल्म है। इस फिल्म में निर्देशक, लेखक, सह निर्माता और सह संपादक जेम्स कैमरून हैं। फिल्म 1912 में हुए टाइटैनिक जहाज़ के डूबने की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। इसमें केट विंसलेट ने रोज डेविड बुकाटर और लियोनार्डो दी कैप्रियो ने जैक डॉसन की मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी दो अलग अलग सामाजिक वर्गों में आने वाले युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और जो उस दुर्भाग्यशाली जहाज़ में यात्री होते हैं। यद्यपि जैक और रोज़ के पात्र तथा उनकी प्रेम कहानी काल्पनिक है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कई अन्य पात्र, विशेष रूप से जहाज़ के चालक दल में कुछ सदस्य, वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं पर आधारित है। वर्तमान समय की कहानी सुनाने वाली वृद्ध रोज की भूमिका ग्लोरिया स्टुअर्ट ने निभाई है। फिल्म को पहले 2 जुलाई 1997 को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी रिलीज़ तारीख टल गई और अंततः इसे 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया गया। उस समय मीडिया में यह आशंका जताई जा रही थी कि इतनी महंगी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो सकती है और इससे फॉक्स तथा पैरामाउंट स्टूडियो को भारी नुकसान होगा, लेकिन इन सभी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए टाइटैनिक को अभूतपूर्व सफलता मिली। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 11 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए और यह अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। विश्व भर में इस फिल्म ने लगभग 1.8 अरब डॉलर का व्यवसाय किया। मुख्य कलाकार और भूमिकाएं इसमें जैक डॉसन, लियोनार्डो दी कैप्रियो, रोज डेविड बुकाटर, केट विंसलेट, केल्डन नॉर्थन, कार्ल हॉलके, बिली जेम्स, स्पाइसर लॉजाय, डेविन वार्नर, मॉली ब्राउन, कैथी बेटर्स, रूथ डेविड बुकाटर, फ्रांसिस फिशर, थॉमस एंड्रयूज, विक्टर गार्बर, कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ, वॉल्डर्स हिल, ब्राक लोवेल, बिल कैप्स्टन, ब्रूस इसमें, जोनाथन हाइड, वृद्ध रोज, ग्लोरिया स्टुअर्ट। फिल्म डबिंग
डबिंग रिलीज 19 मार्च 1998। माध्यम सिनेमा, वीडियो, डीवीडी, ब्लू-रे, टेलीविज़न। निर्देशन लीला रॉय घोष। निर्माण साउंड एंड विजन इंडिया। हिंदी डब संस्करण 2 डब रिलीज 11 जुलाई 2019। माध्यम टेलीविज़न, स्टार इंडिया, डिजिटल स्ट्रीमिंग, हॉटस्टार। निर्देशन एवं अनुभव महेश गवाई। कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्र सिंह राठौर। निर्माण मनोरंजन ईरा प्रोडक्शन। अतिरिक्त आवाज़ें साइली दुबे, अमरजीत शाह, अरावरी रचना अंजिया, श्रवण राणे, वयामी। समुद्र की गहराइयों में लोहे की एक विशाल सीक्वेंस की तरह टाइटैनिक आज भी पश्चिम की ओर मुख किए पड़ी है, अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर हमेशा के लिए थमी हुई। फिल्म टाइटैनिक की शुरुआत में हम इस डूबे हुए जहाज को देखते हैं जो 85 वर्ष की गाद और खामोशी से ढका है। एक रिमोट कंट्रोल कैमरा उसके भीतर जाता है, गलियारों, दरवाज़ों और उन आलीशान कमरों से होकर जो कभी अमीरों के लिए बने थे और अब समुद्री जीवों के घर हैं। ये दृश्य बिल्कुल सही सुर पकड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो जहाज अपनी कहानी सुनाए जाने की मांग कर रहा हो। जेम्स कैमरन की यह फिल्म भव्य हॉलीवुड महाकाव्यों की परंपरा में खड़ी होती है। तकनीकी रूप से शानदार, भावनात्मक रूप से असरदार और बेहद आकर्षक। ये फिल्म अपने विशाल बजट और लंबाई को पूरी तरह न्याय देती है। कहानी भले ही परिचित ढांचे पर चलती हो, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म से किसी क्रांतिकारी प्रयोग की उम्मीद भी नहीं की जाती। हमें पहले से पता है क्या होना है। टाइटैनिक का रवाना होना, उसका डूबना और एक मानवीय कहानी, एक प्रेम कथा जो इस त्रासदी के बीच पनपती है। फिल्म यह सब संतुलन के साथ दिखाती है। मॉडल, विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर एनिमेशन मिलकर फिल्म एक ऐसा भ्रम रचते हैं कि दर्शक असली जहाज देखता हुआ महसूस करता है। कहानी के केंद्र में 17 साल की रोज़ है जो अपनी मां के दबाव में एक अमीर लेकिन घमंडी व्यक्ति से शादी करने जा रही है। इस जीवन से इतनी त्रस्त है कि वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गरीब कलाकार जैक उसे बचा लेता है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है, अलग अलग वर्गों, अलग अलग दुनियाओं के बावजूद। उनकी कहानी के जरिए फिल्म हमें जहाज के अलग अलग हिस्से में ले जाती है। पहली श्रेणी में के भव्य डाइनिंग हॉल से लेकर इंजन रूम की विशाल मशीनों और थर्ड क्लास के जोशीले नृत्य तक, साथ ही कप्तान और जहाज के निर्माता के दृश्य हमें उस अहंकार और लापरवाही की
झलक देते हैं जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। एक आधुनिक फ्रेम स्टोरी के जरिए दर्शकों को टाइटैनिक के डूबने की प्रक्रिया पहले ही समझा दी जाती है, जिससे अंतिम क्षणों में ध्यान तकनीक से हटकर इंसानों के फैसलों और भावनाओं पर टिक जाता है। जहाज के डूबते समय लोग जिन असंभव विकल्पों का सामना करते हैं वही फिल्म का सबसे सतर्क हिस्सा है। आखिर में जो दृश्य सबसे ज़्यादा डराता है वह डूबने के बाद का है। शांत समुंदर, दूर जाती लाइफ बोट्स और पानी में मदद के लिए गूंजती आवाज़ें, शानदार कपड़ों में सजे लोग जो एक अडूब जहाज पर सवार थे, ठंडे समुद्र में अपनी किस्मत से हार जाते हैं। यही विडंबना टाइटैनिक की कहानी को अमर बना देती है। मेरी सबसे प्रिय फिल्मों में टाइटैनिक का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे रोमांटिक फिल्में बेहद पसंद हैं। वह टाइटैनिक से जुड़ी ऐतिहासिक त्रासदी में मेरी हमेशा से गहरी दिलचस्पी रही है। यह फिल्म प्रेम, सपनों और विनाश की एक ऐसी कहानी है जिसे लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट ने अपने शानदार अभिनय से अमर बना दिया है। सन 1912 की पृष्ठभूमि में बनी इस फिल्म में जैक नाम का एक गरीब लेकिन सपनों से भरा नौजवान लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकलता है। उसकी यह यात्रा दुनिया के सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक से होती है। इसी सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात रोज़ नाम की एक सुंदर और अमीर युवती से होती है। पहली ही नज़र में जैक उसे अपना दिल दे बैठता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगता है। लेकिन ये खूबसूरत कहानी ज़्यादा देर तक नहीं मुस्कुरा पाती। कुछ ही दिनों बाद टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी त्रासदी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जहाज डूबने लगता है और साथ ही टूटने लगता है अनगिनत सपने। यह फिल्म वास्तविक घटना के बेहद करीब महसूस होती है। इसमें दिखाई गई प्रेम कहानी जितनी सुंदर है उसका अंत उतना ही हृदय विदारक है। लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि दर्शक खुद को भावनाओं से घिरा हुआ पाता है। पूरी फिल्म में के दौरान आंखें नम हो जानी संभव है। टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है और लंबे समय तक मन में बस जाती है। अगर आप एक गहरी, भावुक और यादगार प्रेम कहानी देखना चाहते हैं तो पूरे दिल से आपको ये फिल्म देखने की सलाह देता हूँ। यह सचमुच देखने लायक फिल्म है। अप्रैल 1912 में समुद्र में डूबी टाइटैनिक जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी में से एक था। इसी सच्ची घटना पर आधार बनाकर वर्ष 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक नामक फिल्म बनाई, जिसने रिलीज़ होते ही पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस फिल्म का बजट लगभग $200 मिलियन तक पहुंच गया था, जो उस दौर में इसे सबसे महंगी फिल्म बना देता है। 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई टाइटैनिक ने अपने पहले ही वीकेंड में करीब $80 मिलियन की कमाई की। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से ज़बरदस्त सराहना मिली। इसने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। जेम्स कैमरून
के निर्देशन में बनी यह फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लगभग 15 साल बाद जब यह फिल्म दोबारा रिलीज़ हुई तो इस बार दर्शकों को इसे 3D में देखने का मौका मिला। 3 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म को दोबारा देखने का सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब बिना किसी संदेह के हाँ है। 3D संस्करण इतना प्रभावशाली है कि दर्शक यह महसूस ही नहीं करता कि वह वही फिल्म दोबारा देख रहा है। फिल्म की कहानी रोज़ केट विंसलेट के इर्द गिर्द घूमती है, जो बेहद अमीर होने के बावजूद अपने जीवन में खुश नहीं है। उसकी सगाई कार्ल बिली जेन से हो चुकी है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं और हमेशा उस पर हुकूमत करता रहता है। रोज़ अपने परिवार और मंगेतर के साथ टाइटैनिक में सफ़र कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात जैक लियोनार्डो डिकैप्रियो से होती है, एक गरीब आज़ाद ख्याल लड़के से जो 3rd क्लास में यात्रा कर रहा होता है। जिंदगी से निराश होकर एक दिन रोज़ आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है, मगर उनका यह प्यार ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाता। तभी जहाज़ एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और वह त्रासदी घटती है जो उनके हमेशा साथ रहने के सपने को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देती है। 3D तकनीक में भी फिल्म के किरदारों की भावनाएं उतनी ही सजीव महसूस होती है जितनी पहले थी। रोज़ और जैक के बीच का प्यार आज भी दर्शकों के बीच दिलों को उसी तरह छूता है। जेम्स कैमरून ने इस नए संस्करण के जरिए दर्शकों को एक अनमोल तोहफा दिया है, जिसके लिए वे निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। टाइटैनिक वर्ष 1997 में बनी एक प्रसिद्ध रोमांटिक आपदा फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक, लेखक, सह निर्माता और सह संपादक जेम्स कैमरून है। फिल्म 1912 में हुई टाइटैनिक जहाज़ के डूबने की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। इसमें केट विंसलेट ने रोज डेविड बुकाटर और लियोनार्डो दी कैप्रियो ने जैक डॉसन की मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी दो अलग अलग सामाजिक वर्गों से आने वाले युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और जो उस दुर्भाग्यशाली जहाज़ के यात्री होते हैं। यद्यपि जैक और रोज़ के पात्र तथा उनकी प्रेम कहानी काल्पनिक है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कई अन्य पात्र, विशेष रूप से जहाज़ के चालक दल के कुछ सदस्य, वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं पर आधारित है। वर्तमान समय की कहानी सुनाने वाली वृद्ध रोज़ की भूमिका ग्लोरिया स्टुअर्ट ने निभाई है। फिल्म को पहले 2 जुलाई 1997 को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी रिलीज़ तारीख टल गई और अंततः
इसे 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। उस समय मीडिया में यह आशंका जताई जा रही थी कि इतनी महंगी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो सकती है और उससे फॉक्स तथा पैरामाउंट स्टूडियो को भारी नुकसान होगा। लेकिन इन सभी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए टाइटैनिक को अभूतपूर्व सफलता मिली। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 11 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए और यह अपने सपने की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। विश्व भर में इस फिल्म ने लगभग 1.8 अरब डॉलर का व्यवसाय किया। मुख्य कलाकार और भूमिकाएं जैक डॉसन, लियोनार्डो डी कैप्रियो, रोज डेविड बुकाटर, कैट विंसलेट, केल्डन नॉर्थन, कार्ल हॉकले, बिली जेन, स्पाइसर वॉलजॉय, डेविड वार्नर, मॉली ब्राउन, कैथी बेटर्स, रूथ डेविड बुकाटर, फ्रांसिस फिशर, थॉमस एंड्रयूज, विक्टर गार्बर, कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ, बार्नोल्डे हिल, ब्रुक ओवेल, बिल पैक्सटन, ब्रूस इसमें, जोनाथन हाइड, वृद्ध रोज, ग्लोरिया स्टुअर्ट। हिंदी डबिंग विवरण। हिंदी डबिंग संस्करण 1, डब रिलीज 13 मार्च 1998। माध्यम सिनेमा, वीडियो, डीवीडी, ब्लूरे, टेलीविज़न। निर्देशन लीला रॉय घोष। निर्माण साउंड एंड विजन इंडिया। हिंदी डबिंग संस्करण 2, डब रिलीज 11 जुलाई 2019। माध्यम टेलीविज़न, स्टार इंडिया, डिजिटल स्ट्रीमिंग हॉटस्टार। निर्देशन एवं अनुभव महेश गवई। कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्र सिंह राठौर। निर्माण मनोरंजना ईरा प्रोडक्शन। अतिरिक्त आवाज़ें साइली दुबे, अमरजीत शाह, असावरी रचना, अंजिक्या, सर्वेश राणे, वयामी। समुद्र की गहराइयों में लोहे की एक विशाल स्फिंक्स की तरह टाइटैनिक आज भी पश्चिम की ओर मुख किए पड़ी है, अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर हमेशा के लिए थमी हुई। फिल्म टाइटैनिक की शुरुआत में हम इस डूबे हुए जहाज को देखते हैं जो वर्ष 85 वर्षों की गाद और खामोशी से ढका है। एक रिमोट कंट्रोल कैमरा उसके भीतर जाता है। गलियारों, दरवाज़ों और उन आलीशान कमरों से होकर जो कभी अमीरों के लिए बने थे और अब समुद्री जीवों के घर हैं। ये दृश्य बिल्कुल सही सुर पकड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो जहाज अपनी कहानी सुनाए जाने की मांग कर रहा हो। जेम्स कैमरॉन की यह फिल्म भव्य हॉलीवुड महाकाव्यों की परंपरा में खड़ी होती है। तकनीकी रूप से शानदार, भावनात्मक रूप से असरदार और बेहद आकर्षक। यह फिल्म अपने विशाल बजट और लंबाई को पूरी तरह न्याय देती है। कहानी भले ही परिचित ढांचों पर चलती हो, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म से किसी क्रांतिकारी प्रयोग की उम्मीद भी नहीं की जाती। हमें पहले से पता है कि क्या होना है
टाइटैनिक का रवाना होना, उसका डूबना और एक मानवीय कहानी, एक प्रेम कथा जो इस हमें पहले से पता है कि क्या होना है। टाइटैनिक का रवाना होना, उसका डूबना और एक मानवीय कहानी, एक प्रेम कथा जो इस त्रासदी के बीच पनपती है। फिल्म यह सब संतुलन के साथ दिखाती है। मॉडल, विजुअल इफ़ेक्ट्स और कंप्यूटर एनिमेशन मिलकर ऐसा भ्रम रचते हैं कि दर्शक असली जहाज देखता हुआ महसूस करता है। कहानी के केंद्र में 17 साल की रोज़ है जो अपनी मां के दबाव में एक अमीर लड़की घमंडी व्यक्ति से शादी करने जा रही है। इस जीवन में इतनी त्रस्त है कि वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गरीब कलाकार जैक उसे बचा लेता है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है, अलग अलग वर्गों, अलग अलग दुनियाओं के बावजूद। उनकी कहानी के जरिए फिल्म हमें जहाज के अलग अलग हिस्सों में ले जाती है। पहली श्रेणी के भव्य डाइनिंग हॉल से लेकर इंजन रूम की विशाल मशीनों और थर्ड क्लास के जोशीले नृत्य तक, साथ ही कप्तान और जहाज के निर्माता के दृश्य हमें उस अहंकार और लापरवाही की झलक देते हैं जिनसे इस त्रासदी को जन्म दिया। एक आधुनिक फ्रेम स्टोरी के जरिए दर्शकों को टाइटैनिक के डूबने की प्रक्रिया पहले ही समझा दी जाती है। उसमें अंतिम क्षणों में ध्यान तकनीक से हटकर इंसानों के फैसलों और भावनाओं पर टिक जाता है। जहाज के डूबते समय लोग जिन असंभव विकल्पों का सामना करते हैं, वही फिल्म का सबसे सशक्त हिस्सा है। आखिर में जो दृश्य सबसे ज़्यादा डराता है वह डूबने के बाद का है। शांत समुंदर, दूर जाती लाइफ बोट्स और पानी में मदद के लिए गूंजती आवाज़ें। शानदार कपड़ों में सजे लोग जो एक अडूब जहाज पर सवार थे, ठंडे पानी में अपनी किस्मत से हार जाते हैं। यही विडंबना टाइटैनिक की कहानी को अमर बना देती है। मेरी सबसे प्रिय फिल्मों में टाइटैनिक का नाम सबसे ऊपर आता है। मुझे रोमांटिक फिल्में बेहद पसंद हैं और टाइटैनिक से जुड़ी ऐतिहासिक त्रासदी में मेरी हमेशा से गहरी दिलचस्पी रही है। यह फिल्म प्रेम प्रसंगों और विनाश की एक ऐसी कहानी है जिसने लियोनार्डो दी कैप्रियो और केट विंसलेट ने अपने शानदार अभिनय से अमर बना दिया। सन 1912 की पृष्ठभूमि में बनी इस फिल्म में जैक नाम का एक गरीब लेकिन सपनों से भरा नौजवान लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकलता है। उसकी यह यात्रा दुनिया के सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक से होती है। इसी सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात रोज नाम की एक सुंदर और अमीर युवती से होती है। पहली ही नज़र में जैक उसे अपना दिल दे बैठता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगता है। लेकिन यह खूबसूरत कहानी ज़्यादा देर तक मुस्कुरा नहीं पाती। कुछ ही दिनों बाद टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी त्रासदी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जहाज डूबने लगता है और साथ ही टूटने
लगते हैं अनगिनत सपने। यह फिल्म वास्तविक घटना के बेहद करीब महसूस होती है। इसमें दिखाई गई प्रेम कहानी जितनी सुंदर है, उसका अंत उतना ही हास्य विदारक है। लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि दर्शक खुद को भावनाओं से घिरा हुआ पाता है। पूरी फिल्म के दौरान आंखें नम हो जाना स्वाभाविक है। टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है और लंबे समय तक मन में बस जाती है। अगर आप एक गहरी, भावुक और यादगार प्रेम कहानी देखना चाहते हैं तो मैं पूरे दिल से आपको यह फिल्म देखने की सलाह देता हूँ। यह सचमुच देखने लायक फिल्म है। अप्रैल 1912 में समुद्र में डूबा टाइटैनिक जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी में से एक था। इसी सच्ची घटना पर आधार बनाकर वर्ष 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक नामक फिल्म बनाई, जिसने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस फिल्म का बजट लगभग $200 मिलियन तक पहुंच गया था, जो उस दौर में इसे सबसे महंगी फिल्म बना देता है। 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई टाइटैनिक ने अपने पहले ही वीकेंड में करीब $28 मिलियन की कमाई की। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से ज़बरदस्त सराहना मिली। इसके कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लगभग 15 साल बाद जब यह फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो इस बार दर्शकों को इसे 3D में देखने का मौका मिला। 3 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म को दोबारा देखने का सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब बिना किसी संदेह के हाँ है। 3D संस्करण इतना प्रभावशाली है कि दर्शक और यह महसूस ही नहीं करता कि वह वही फिल्म दोबारा देख रहा है। फिल्म की कहानी रोज केट विंसलेट के इर्द गिर्द घूमती है, जो बेहद अमीर होने के बावजूद अपने जीवन में खुश नहीं है। उसकी सगाई कार्ल बिली जेन से हो चुकी है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं और हमेशा उस पर हुकूमत करता रहता है। रोज अपने परिवार और मंगेतर के साथ टाइटैनिक में सफ़र कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात जैक लियोनार्डो डी कैप्रियो से होती है, एक गरीब आज़ाद ख्याल लड़के से जो 3rd क्लास में यात्रा कर रहा होता है। जिंदगी से निराश होकर एक दिन रोज आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है, मगर उनका यह प्यार ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाता। तभी जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और वहाँ त्रासदी होती है, जो उनके हमेशा साथ रहने के सपने को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देती है। 3D तकनीक में भी फिल्म के किरदारों की भावनाएं उतनी ही सजीव महसूस होती है जितनी पहले थी। रोज और जैक के बीच का प्यार
आज भी दर्शकों के दिल को उसी तरह छूता है। जेम्स कैमरून ने इस नए संस्करण के जरिए दर्शकों को एक अनमोल तोहफा दिया है, जिसके लिए वे निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। टाइटैनिक वर्ष 1997 में बनी एक प्रसिद्ध रोमांटिक आपदा फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक, सह निर्माता और सह संपादक जेम्स कैमरून ही हैं। फिल्म 1912 में हुई टाइटैनिक जहाज के डूबने की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। इसमें केट विंसलेट ने रोज डेविड बुकाटर और लियोनार्डो दी कैप्रियो ने जैक डॉसन की भूमिका मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। कहानी दो अलग अलग सामाजिक वर्गों से आने वाले युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और जो उस दुर्भाग्यशाली जहाज की यात्री होते हैं। यद्यपि जैक और रोज के पात्र तथा उनकी प्रेम कहानी काल्पनिक है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कई अन्य पात्र, विशेष रूप से जहाज के चालक दल के कुछ सदस्य, वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं पर आधारित है। वर्तमान समय की कहानी सुनाने वाली वृद्ध रोज की भूमिका ग्लोरिया स्टुअर्ट ने निभाई है। फिल्म को पहले 2 जुलाई 1997 को रिलीज किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से उसकी रिलीज तारीख टल गई और अंततः इसे 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। उस समय मीडिया में यह आशंका जताई जा रही थी कि इतनी महंगी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो सकती है और इससे फॉक्स तथा पैरामाउंट स्टूडियो को भारी नुकसान होगा, लेकिन इन सभी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए टाइटैनिक को अभूतपूर्व सफलता मिली। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 11 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए और यह अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। विश्व भर में इस फिल्म ने लगभग 1.8 अरब डॉलर का व्यवसाय किया। मुख्य कलाकार और भूमिकाएं जैक डॉसन, लियोनार्डो डी कैप्रियो, रोज डेविड बुकाटर, केट विंसलेट, केल्डन नाथन, कार्ल हॉलके, बिली जेन, स्पाइलर लॉवजॉय, डेविड वार्नर, मॉली ब्राउन्स, कैथी बेटर्स, रूथ डेविड बुकाटर, फ्रांसिस फिशर, थॉमस एंड्रयूज, विक्टर गार्बर, कप्तान एडवर्ड, जॉन स्मिथ, बॉर्डेड हिली, ब्रॉक लोवेल, बिल पैक्सटन, ब्रूस इसमे, जोनाथन हाइड, वृद्ध रोज, ग्लोरिया स्टुअर्ट। हिंदी डबिंग संस्करण 1 डब रिलीज 13 मार्च 1998, माध्यम सिनेमा, DVD, VCD, ब्लूरे, टेलीविज़न। निर्देशन लीला रॉय घोष, निर्माण साउंड एंड विजन इंडिया। हिंदी डबिंग संस्करण 2 डब रिलीज 11 जुलाई 2019, माध्यम टेलीविज़न, स्टार इंडिया, डिजिटल स्ट्रीमिंग हॉटस्टार। निर्देशन एवं अनुभव महेश गवाई, कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्र सिंह राठौर, निर्माण मनोरंजन ईरा प्रोडक्शन। अतिरिक्त आवाज़ें साइली दुबे, अमरजीत शाह, असावरी रचना, अजिंक्य सर्वेश राणे, वयामी। समुद्र की गहराइयों में लोहे की एक विशाल सीक्वेंस
टाइटैनिक आज भी पश्चिमी की ओर मुख किए पड़ी है। अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर हमेशा के लिए थमी हुई फिल्म टाइटैनिक की शुरुआत में हम इस डूबे हुए जहाज को देखते हैं जो 85 वर्षों की गाद और खामोशी से ढका है। एक रिमोट कंट्रोल कैमरा उसके भीतर जाता है, गलियारों, दरवाजों और उन आलीशान कमरों से होकर जो कभी अमीरों के लिए बने थे और अब समुद्री जीवों के घर हैं। ये दृश्य बिल्कुल सही सुर पकड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो जहाज अपनी कहानी सुनाए जाने की मांग कर रहा हो। जेम्स कैमरन की यह फिल्म भव्य हॉलीवुड महाकाव्यों की परंपरा में खड़ी होती है। तकनीकी रूप से शानदार, भावनात्मक रूप से असरदार और बेहद आकर्षक, यह फिल्म अपने विशाल बजट और लंबाई को पूरी तरह न्याय देती है। कहानी भले ही परिचित ढांचे पर चलती हो, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म से किसी क्रांतिकारी प्रयोग की उम्मीद भी नहीं की जाती। हमें पहले से पता है कि क्या होना है। टाइटैनिक का रवाना होना, उसका डूबना और एक मानवीय कहानी, एक प्रेम कथा जो इस त्रासदी के बीच पनपती है। फिल्म यह सब संतुलन के साथ दिखाती है। मॉडल्स, विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर एनिमेशन मिलकर ऐसा भ्रम रचते हैं कि दर्शक असली जहाज देखता हुआ महसूस करता है। कहानी के केंद्र में 17 साल की खोज है जो अपनी मां के दबाव में एक अमीर लेकिन घमंडी व्यक्ति से शादी करने जा रही है। इस जीवन से इतनी दर्द है कि वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गरीब कलाकार जैक उसे बचा लेता है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है। अलग अलग वर्गों, अलग अलग उनकी कहानी के जरिए फिल्म हमें जहाज के अलग अलग हिस्सों में ले जाती है। पहली श्रेणी के भव्य डाइनिंग हॉल से लेकर इंजन रूम की विशाल मशीनों और थर्ड क्लास के जोशीले नृत्य तक, साथ ही कप्तान और जहाज के निर्माता के दृश्य हमें उस अहंकार और लापरवाही की झलक देते हैं जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। एक आधुनिक फ्रेम स्टोरी के जरिए दर्शकों को टाइटैनिक के डूबने की प्रक्रिया पहले ही समझा दी जाती है, जिससे अंतिम लक्ष्यों में ध्यान तकनीकी से हटकर इंसानों
के फैसलों और भावनाओं पर टिक जाता है। जहाज के डूबते समय लोग जिन असंभव विकल्पों का सामना करते हैं, वही फिल्म का सबसे सशक्त हिस्सा है। आखिर में जो दृश्य सबसे ज़्यादा डराता है वह डूबने के बाद का है। शांत समुद्र, दूर जाती लाइफ बोट्स और पानी में मदद के लिए गूंजती आवाज़ें। शानदार कपड़ों में सजे लोग जो एक अडूब जहाज पर सवार थे, ठंडे समुद्र में अपनी किस्मत से हार जाते हैं। यही बना टाइटैनिक की कहानी को अमर बना देती है। मेरी सबसे प्रिय फिल्मों में टाइटैनिक का नाम सबसे ऊपर आता है। मुझे रोमांटिक फिल्में बेहद पसंद है और टाइटैनिक से जुड़ी ऐतिहासिक त्रासदी में मेरी हमेशा से गहरी दिलचस्पी रही है। यह फिल्म प्रेम, सपनों और विनाश की एक ऐसी कहानी है जिसे लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंस्लेट ने अपने शानदार अभिनय से अमर बना दिया है। सन 1912 की पृष्ठभूमि में बनी इस कहानी में जैक नाम एक गरीब लेकिन सपनों से भरा नौजवान लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकलता है। उसकी यह यात्रा दुनिया के सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक से होती है। इसी सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात रोज नाम की एक सुंदर और अमीर युवती से होती है। पहले ही नज़र में जैक उसे अपना दिल दे बैठता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगता है। लेकिन यह खूबसूरत कहानी ज़्यादा देर तक मुस्कुरा नहीं पाती। कुछ ही दिनों बाद टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी त्रासदी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जहाज डूबने लगता है और साथ ही टूटने लगते हैं अनगिनत सपने। यह फिल्म वास्तविक घटना के बेहद करीब महसूस होती है। इसमें दिखाई गई प्रेम कहानी जितनी सुंदर है, उसका अंत उतना ही हृदय विदारक है। लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंस्लेट का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि दर्शक खुद को भावनाओं से घिरा हुआ पाता है। पूरी फिल्म के दौरान आंखें नम हो जाना स्वाभाविक है। टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है और लंबे समय तक मन में बस जाती है। अगर आप एक गहराई, भावुक और यादगार प्रेम कहानी देखना चाहते हैं तो मैं पूरे दिल से आपको यह फिल्म देखने की सलाह देता हूँ। यह सचमुच देखने लायक फिल्म है। अप्रैल 1912 में समुद्र में डूबा टाइटैनिक जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक था। इसी सच्ची घटना को आधार बनाकर वर्ष
1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक नामक फिल्म बनाई, जिसने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस फिल्म का बजट लगभग 20 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो उस दौर में इसे सबसे महंगी फिल्म बना देता है। 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई टाइटैनिक ने अपने पहले ही वीकेंड में करीब 28 मिलियन डॉलर की कमाई थी। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से जबरदस्त सराहना मिली। इसने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लगभग 15 साल बाद जब यह फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो इस बार दर्शकों को इसे 3D में देखने का मौका मिला। 3 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म को दोबारा देखने का सवाल उठता है, लेकिन जिसका जवाब बिना किसी संदेह के हाँ है। 3D संस्करण इतना प्रभावशाली है कि दर्शक यह महसूस ही नहीं करता कि वह वही फिल्म दोबारा देख रहा है। कहानी। फिल्म की कहानी रोज केट विंसलेट के इर्द गिर्द घूमती है, जो बेहद अमीर होने के बावजूद अपने जीवन में खुश नहीं है। उसकी सगाई काल बिली जेन से हो चुकी है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं और हमेशा उस पर हुकूमत करता रहता है। रोज अपने परिवार और मंगेतर के साथ टाइटैनिक में सफ़र कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात जैक लियोनार्डो डिकैप्रियो से होती है, एक गरीब आजाद ख्याल लड़के से जो 3rd क्लास में यात्रा कर रहा होता है। जिंदगी से निराश होकर एक दिन रोज आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है, मगर उनका यह प्यार ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाता। तभी जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और वह त्रासदी घटती है, जो उनके हमेशा साथ रहने के सपनों को समुद्र ही गहराइयों में दफन कर देती है। निर्देशन। 3D तकनीकी में भी फिल्म के किरदारों की भावनाएं उतनी ही सजीव महसूस होती है जितनी पहले थी। रोज और जैक के बीच का प्यार आज भी दर्शकों के दिल को उसी तरह छूता है। जेम्स कैमरून ने इस नए संस्करण के जरिए दर्शकों को एक अनमोल तोहफा दिया है, जिसके लिए वे निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। टाइटैनिक अंग्रेजी वर्ष 1997 में बनी एक प्रसिद्ध रोमांटिक आपदा फिल्म है। इस फिल्म के
निर्देशक, लेखक, सह निर्माता और सह संपादक जेम्स कैमरून है। फिल्म 1912 में हुए टाइटैनिक जहाज के डूबने की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। इसमें केट विंसलेट ने रोज डेविड बुकारट और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जैक डॉन्स की मुख्य भूमिकाएं निभाई है। कहानी दो अलग अलग सामाजिक वर्गों से आने वाले युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और जो उस दुर्भाग्यशाली जहाज के यात्री होते हैं। यद्यपि जैक और रोज के पात्र तथा उनकी प्रेम कहानी काल्पनिक है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कई अन्य पात्र विशेष रूप से जहाज के चालक दल के कुछ सदस्य वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं पर आधारित है। वर्तमान समय की कहानी सुनाने वाली वृद्ध रोज की भूमिका ग्लोरिया एस्टूवल्ट ने निभाई है। फिल्म को पहले 2 जुलाई 1997 को रिलीज किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी रिलीज तारीख टल गई और अंततः इसे 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। उस समय मीडिया में यह आकांक्षा जताई जा रही थी कि इतनी महंगी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो सकती है और इससे फॉक्स तथा पैरामाउंट स्टूडियो को भारी नुकसान होगा। लेकिन इन सभी आकांक्षाओं को गलत साबित करते हुए टाइटैनिक को अभूतपूर्व सफलता मिली। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 11 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए और यह अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। विश्व भर में इस फिल्म ने लगभग 1.8 अरब डॉलर का व्यवसाय किया। प्रमुख कलाकार और भूमिकाएं: जैक डॉन्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, रोज डेविड बुकारट, केट विंसलेट, कैल्डन नार्थन, कार्ल हॉकले, बिली जेन, स्पाइसर लवजॉय, डेविड वार्नर, मॉली ब्राउन, कैथी बेस्ट, रूथ डेविड बुकारट, फ्रांसिसी फिशर, थॉमस एंड्रयू, विक्टर गार्बर, कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ, बर्नार्ड हिल, ब्राक लोवेट, बिल पैक्स्टन, ब्रूस इसमें, जोनाथन हाइट, वृद्ध रोज, ग्लोरिया एस्टूवल्ट। हिंदी डबिंग विवरण: हिंदी डबिंग
संस्करण। डब रिलीज 13 मार्च 1998। माध्यम सिनेमा, VCD, DVD, ब्लू-रे टेलीविजन। निर्देशन लीला रॉय घोष। निर्माण साउंड एंड विजन इंडिया। हिंदी डबिंग संस्करण 2। डब रिलीज 11 जुलाई 2019। माध्यम टेलीविजन, स्टार इंडिया, डिजिटल स्ट्रीमिंग, हॉटस्टार। निर्देशन एवं अनुवाद महेश गवई। कास्टिंग डायरेक्टर रविंदर सिंह राठौर। निर्माण मनोरंजना ईरा प्रोडक्शन। अतिरिक्त आवाजें साइली दुबे, अमरजीत शाह। सावरी रचना अजीव्य संदेश राणे वायामी। समुद्र की गहराइयों में लोहे की एक विशाल सीक्वेंस की तरह टाइटैनिक आज भी पश्चिमी की ओर मुंह किए पड़ी है। अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर हमेशा के लिए थमी हुई फिल्म टाइटैनिक की शुरुआत में हम इस डूबे हुए जहाज को देखते हैं जो 18 वर्षों की गाद और खामोशी से ढका है। एक रिमोट कंट्रोल कैमरा उसके भीतर जाता है। गलियारों दरवाजों और उन आलीशान कमरों से होकर जो कभी अमीरों के लिए बने थे अब समुद्री जीवों के घर हैं। ये दृश्य बिल्कुल सही सुर पकड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो जहाज अपनी कहानी सुनाए जाने की मांग कर रहा हो। जेम्स कैमरन की यह फिल्म भव्य हॉलीवुड महाकाव्यों की परंपरा में खड़ी होती है। तकनीकी रूप से शानदार, भावनात्मक रूप से असरदार और बेहद आकर्षक, यह फिल्म अपने विशाल बजट और लंबाई को पूरी तरह न्याय देती है। कहानी भले ही परिचित ढांचे पर चलती हो, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म से किसी क्रांतिकारी प्रयोग की उम्मीद भी नहीं की जाती। हमें पहले से पता है कि क्या होना है। टाइटैनिक का रवाना होना, उसका डूबना और एक मानवीय कहानी, एक प्रेम कथा जो इस त्रासदी के बीच पनपती है। फिल्म यह सब संतुलन के साथ दिखाती है। मॉडर्न विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर एनिमेशन मिलकर ऐसा भ्रम रचते हैं कि दर्शक असली जहाज देखता हुआ महसूस करता है। कहानी के केंद्र में 17 साल की रोज है जो अपनी मां के दबाव में एक अमीर लेकिन घमंडी व्यक्ति से शादी करने जा रही है। इस जीवन में इतनी ग्रस्त है कि
वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गरीब कलाकार जैक उसे बचा लेता है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है, अलग अलग वर्गों, अलग अलग दुनियाओं के बावजूद। उनकी कहानी के जरिए फिल्म हमें जहाज के अलग अलग हिस्सों में ले जाती है। पहली श्रेणी के भव्य डाइनिंग हॉल से लेकर इंजन रूम की विशाल मशीनों और थर्ड क्लास के जोशीले नृत्य तक, साथ ही कप्तान और जहाज के निर्माता के दृश्य हमें उस अहंकार और लापरवाही की झलक देते हैं जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। एक आधुनिक फ्रेम स्टोरी के जरिए दर्शकों को टाइटैनिक के डूबने की प्रक्रिया पहले ही समझा दी जाती है, जिससे अंतिम लक्षणों में ध्यान तकनीक से हटकर इंसानों के फैसलों और भावनाओं पर टिक जाता है। जहाज के डूबते समय लोग जिन असंभव विकल्पों का सामना करते हैं, वही फिल्म का सबसे सख्त हिस्सा है। आखिर में जो दृश्य सबसे ज्यादा डराता है वह डूबने के बाद का है। शांत समुद्र, दूर जाती लाइफ बोट्स और पानी में मदद के लिए गूंजती आवाजें, शानदार कपड़ों में सजे लोग जो एक अडूब जहाज पर सवार थे। ठंडे समुद्र में पानी अपनी किस्मत से हार जाते हैं। यही विडंबना टाइटैनिक की कहानी को अमर बना देती है। मेरी सबसे प्रिय फिल्मों में टाइटैनिक का नाम सबसे ऊपर आता है। मुझे रोमांटिक फिल्में बेहद पसंद है और टाइटैनिक से जुड़ी ऐतिहासिक त्रासदी में मेरी हमेशा से गहरी दिलचस्पी रही है। यह फिल्म प्रेम, सपनों और विशाल की एक ऐसी कहानी है जिसे लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट ने अपने शानदार अभिनय से अमर बना दिया है। सन 1912 की पृष्ठभूमि में बनी इस कहानी में जैक नाम का एक गरीब लेकिन सपनों से भरा नौजवान लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकलता है। उसकी यह यात्रा दुनिया के सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक से होती है। इसी सफर के दौरान उसकी मुलाकात रोज नाम की एक सुंदर और अमीर युवती से होती है। पहली ही नज़र में जैक उसे अपना दिल दे बैठता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगता है। लेकिन यह खूबसूरत कहानी ज़्यादा देर तक मुस्कुरा नहीं पाती। कुछ ही दिनों बाद टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी त्रासदी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जहाज डूबने लगता है और साथ ही टूटने लगते हैं अनगिनत सपने। यह फिल्म वास्तविक घटना के बेहद करीब महसूस होती है। इसमें दिखाई गई प्रेम कहानी जितनी सुंदर है, उसका अंत उतना ही दृश्य
हृदय भी निरारक है। लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि दर्शक खुद को भावनाओं से घिरा हुआ पाता है। पूरी फिल्म के दौरान आंखें नम हो जाना स्वाभाविक है। टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है और लंबे समय तक नम में बस जाती है। अगर आप एक गहरी, भावुक और यादगार प्रेम कहानी देखना चाहते हैं तो मैं पूरे दिल से आपको यह फिल्म देखने की सलाह देता हूँ। यह सचमुच देखने लायक फिल्म है। अप्रैल 1912 में समुद्र में डूबा टाइटैनिक जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक था। इसी सच्ची घटनाओं को आधार बनाकर वर्ष 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक नामक फिल्म बनाई, जिसने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस फिल्म का बजट लगभग $20 मिलियन तक पहुंच गया था, जो उस दौर में इसे सबसे महंगी फिल्म बना देता है। 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई टाइटैनिक ने अपने पहले ही वीकेंड में करीब $28 मिलियन की कमाई की। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से जबरदस्त सराहना मिली। इसने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लगभग 15 साल बाद जब यह फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो इस बार दर्शकों को इसे 3D में देखने का मौका मिला। 3 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म को दोबारा देखने का सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब बिना किसी संदेह के हाँ है। 3D संस्करण इतना प्रभावशाली है कि दर्शक यह महसूस ही नहीं करता कि वह वही फिल्म दोबारा देख रहा है। कहानी। फिल्म की कहानी रोज केट विंसलेट के इर्द गिर्द घूमती है, जो बेहद अमीर होने के बावजूद अपने जीवन में खुश नहीं है। उसकी सगाई काल बिली जेन से हो चुकी है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं और हमेशा उस पर हुकूमत करता रहता है। रोज अपने परिवार और मंगेतर के साथ टाइटैनिक में सफ़र कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात जैक लियोनार्डो डी कैप्रियो से होती है।
जिंदगी से निराश होकर एक दिन रोज आत्महत्या करने की कोशिश जैक उसे बचा लेता है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है, मगर उनका यह प्यार ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाता। तभी जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और वह त्रासदी घटती है जो उनके हमेशा साथ रहने के लिए सपनों को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देती है। निर्देशन 3D तकनीक में भी फिल्म के किरदारों की भूमिकाएं उतनी ही सजीव महसूस होती है जितनी पहले थी। रोज और जैक के बीच का प्यार आज भी दर्शकों के दिल को उसी तरह छूता है। जेम्स कैमरून ने उस नए संस्करण के जरिए दर्शकों को एक अनमोल तोहफा दिया है, जिसके लिए वे निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। टाइटैनिक अंग्रेजी वर्ष 1997 में बनी एक समुद्री प्रसिद्ध रोमांटिक आपदा फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक, सह-निर्माता और सह-संपादन जेम्स कैमरून है। फिल्म 1912 में हुए टाइटैनिक जहाज के डूबने की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। इसमें केट विंसलेट ने रोज डेविड पुकारट और लियोनार्डो डी कैप्रियो ने जैक जॉन डॉट्स की मुख्य भूमिकाएं निभाई है। कहानी दो अलग अलग सामाजिक वर्गों से आने वाले युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और जो उस दुर्भाग्यशाली जहाज के यात्री होते हैं। यद्यपि जैक और रोज के पात्र तथा उनकी प्रेम कहानी काल्पनिक है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कई अन्य पात्र, विशेष रूप से जहाज के चालक दल के कुछ सदस्य, वास्तविक व्यक्तियों और घटनाओं पर आधारित है। वर्तमान समय की कहानी सुनाने वाली वृद्ध रोज की भूमिका ग्लोरिया स्टुअर्ट ने निभाई है। फिल्म को पहले 2 जुलाई 1997 को रिलीज किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी रिलीज तारीख टल गई और अंततः इसे 19 दिसंबर 1997 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। उस समय मीडिया में यह आकांक्षा नहीं तो आशंका जताई जा रही थी कि इतनी महंगी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो सकती है और इससे फॉक्स तथा पैरामाउंट स्टूडियो को भारी नुकसान होगा। लेकिन
सभी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए टाइटैनिक को अभूतपूर्व सफलता मिली। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित कुल 11 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए और यह अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। विश्व भर में इस फिल्म ने लगभग 1.8 अरब डॉलर का व्यवसाय किया। प्रमुख कलाकार और भूमिकाएं: जैक डॉस, लियोनार्डो डी कैप्रियो, रोज डेविड बुकारट, केट विंसलेट, कैल्डन नॉर्थ, कार्ल हॉलकिले, बिली जेन, स्पाइसर लवजॉय, डेविड वार्नर, मोली ब्राउन, कैथी बेस्ट, रूथ डेविड बुकारट, फ्रांसीसी फेसर, थॉमस एडयूच, विक्टर कार्बर, कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ, बर्नार्ड हिल, ब्राक लोवेट, बिल कैप्टन, ब्रूस इसमें, जोनाथन हाइड, वृद्ध रोज, ग्लोरिया स्टुअर्ट। हिंदी डबिंग विवरण: हिंदी डबिंग संस्करण। डब रिलीज 13 मार्च 1998। माध्यम सिनेमा, VCD, DVD, ब्लूरे, टेलीविजन। निर्देशन लीला रॉय घोष। निर्माण साउंड एंड विजन इंडिया। हिंदी डबिंग। डब रिलीज 11 जुलाई 2019। माध्यम टेलीविजन स्टार इंडिया, डिजिटल स्ट्रीमिंग हॉटस्टार। निर्देशन एवं अनुवाद महेश गवई। कास्टिंग डायरेक्टर रविंद्र सिंह राठौर। निर्माण मनोरंजना ईरा प्रोडक्शंस। अतिरिक्त आवाजें साइली दुबे, अमरजीत शाह, सवारी रचना अंजिक्य, कादेश राणे, वायमी।